ऐसा कौन सा प्लेन है जिसके बारे में दुनिया का कोई भी इंसान नहीं चाहता कि ये फ्लाई करे? या फिर एक पंख और एक सेब को अगर जमीन पर एक ही हाइट से गिराया जाए तो पहले कौन गिरेगा? इसका सच जान के आपके होश उड़ जाएंगे। और चीन के जंगलों में ट्रेन के कबाड़ ऐसे क्यों पड़े हुए हैं? ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए वीडियो में बने रहे फैक्ट बाय आरजे के साथ। क्या आप जानते हैं जिस जेसीबी मशीन की खुदाई देखने के लिए हजारों लोग भीड़ लगा लेते हैं उसका नाम जेसीबी है ही नहीं, और ये पीले रंग की ही क्यों होती है? दोस्तों, आज के समय भारत उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं शुरुआती दौर में ये मशीनें लाल और सफेद रंग में भी बनाई जाती थी, लेकिन फिर बदलाव क्यों आया? क्योंकि काम करने वाली जगहों पर मशीन दूर से ही दिखाई दे और दुर्घटना होने से बच जाए। इसी वजह से इसे चमकीले पीले रंग में बनाया जाना शुरू कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, जेसीबी इस मशीन का नाम नहीं बल्कि इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है। इस मशीन का नाम है एक्सकेवेटर। जो मशीनें आमतौर पर हमको सड़कों पर दिखती है उनको बैकनो लोडर कहा जाता है, क्योंकि ये मशीन आगे और पीछे दोनों तरफ से काम कर सकती है। क्या आपको पता है चीन के जंगलों में हजारों ट्रेन के कबाड़ पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल चीन ने अपने रेल नेटवर्क को इतना हाई स्पीड डेवलप किया है, पुरानी ट्रेनें रातों रात बेकार हो गई। हैरानी की बात यह है चीन ने इनको रिसाइकल करने के बजाय इनको बस जंगलों में पुराने ट्रैक्स पे बस ऐसे ही लावारिस की तरह छोड़ दिया है। और सबसे मजे की बात तो यह है कबाड़ बनने के बाद ये जगह अजीबोगरीब टूरिस्ट प्लेस भी बन चुका है। क्या आपको पता है धरती पर एक ऐसा गड्ढा भी है जो कि स्पेस से भी दिखता है? इसका नाम है ब्रैडफोर्ड क्रेटर, जो कि साउथ अफ्रीका में स्थित है। करीब 2 अरब साल पहले एक विशाल एस्ट्रोनॉट धरती से टकराया था। इससे 300 किलोमीटर बड़ा गड्ढा बन गया था, लेकिन समय के साथ साथ कोलिजन की वजह से ये धीरे धीरे छोटा होता गया। आज इसका डायमीटर 70 किलोमीटर है, लेकिन आज भी इसको सबसे बड़ा क्रेटर माना जाता है। सोचो, आज के वक्त में ऐसा कोई एस्ट्रोनॉट धरती से टकरा जाए तो हमारी धरती का क्या होगा? सैकड़ों किलोमीटर की रफ्तार से लैंड करते हुए एरोप्लेन के टायर फटते नहीं। इसका कारण है हैवी ड्यूटी इंजीनियरिंग। एयरक्राफ्ट टायर्स को मल्टीलेयर रबड़ और स्टील क्राफ्ट से बनाया जाता है कि हीट और प्रेशर झेल सके। लैंडिंग के वक्त ये टायर 0 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमते हैं, लेकिन उनमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है जो कि हीट में भी स्टेबल रहती है। ऊपर से ब्रेक्स लगते ही एंटी स्किड सिस्टम टायर्स को लॉक होने से बचा लेता है। भले ही प्लेन के टायर्स दिखते छोटे हो, लेकिन ये परफेक्ट इंजीनियरिंग का कमाल है। दुनिया का कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि ये प्लेन आसमान में फ्लाई करे। चलो बताता हूँ, इसका नाम है डूम्सडे प्लेन, मतलब कि कयामत का प्लेन। ये खास तौर पे यूएसए ने बनाया है। पूरी दुनिया में ये सिर्फ 4 प्लेन है। अगर आप सोच रहे हो इसका मकसद है बम गिराने के लिए, तो आप गलत सोच रहे हो। इसका काम है अमेरिका के राष्ट्रपति और बड़े बड़े नेताओं को न्यूक्लियर हमलों से बचाना। ये प्लेन न्यूक्लियर हमलों को झेलने की क्षमता रखता है और 1 हफ्ते तक लगातार फ्लाई कर सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से एक प्लेन हमेशा उड़ान भरने के लिए तैयार रहता है। क्या आपको पता है एरोप्लेन के टायर की कीमत में आपका पूरा घर चला जाएगा? ये टायर हर 2-3 साल में बदले जाते हैं, क्योंकि जब एरोप्लेन लैंडिंग करता है तो हाई प्रेशर, रफ रनवे और हाई टेम्परेचर के कारण ये बहुत जल्दी घिस जाते हैं। तो फिर 500 लैंडिंग के बाद ये बदलने पड़ते हैं, लेकिन कभी कभी तो ये 200 लैंडिंग के बाद भी बदलने पड़ जाते हैं। इसमें बहुत मोटा खर्चा आ जाता है। तो प्राइवेट प्लेन का टायर एवरेजन 5 लाख का आता है, बट पैसेंजर प्लेन बहुत ही बड़ा होता है। इसके टायर का एवरेजन प्राइस 40 से 45 लाख होता है। बड़ा बोइंग 777 प्लेन का टायर आता है 60 लाख का, और वहीं मिलिट्री प्लेन का टायर आता है 1 करोड़ के लगभग। अगर आप ऊपर से एक सेब और एक पंख को जमीन पर गिराओगे तो जाहिर सी बात है कि सेब पहले जमीन पर गिरेगा। लेकिन करीब 400 साल पहले गैलीलियो ने कहा था अगर हवा ना हो, वैक्यूम ना हो, तो दोनों एक ही समय पे एक ही वक्त पे गिरेंगे। इस बात को टेस्ट किया गया दुनिया के सबसे बड़े वैक्यूम चैम्बर में, जहां चारों तरफ स्टील की मोटी दीवारें हैं और जहां आमतौर पर सैटेलाइट्स की टेस्टिंग होती है। सबसे पहले शक्तिशाली वैक्यूम पंप से सारी हवा निकाल दी गई और धरती का ऑलमोस्ट परफेक्ट वैक्यूम चैम्बर बनाया गया। फिर बटन दबाया गया। सबकी नज़रें पंख पर टिकी हुई थी। 1600 तक अरस्तु मानते थे कि भारी चीज़ें जल्दी गिरती है, और बहुत समय तक सभी लोग यही मानते रहे। लेकिन गैलीलियो ने कहा हवा के बिना सब कुछ एक ही दौरान में गिरता है, और 400 साल बाद ये बात सबके सामने साबित हो गई। गुरुत्वाकर्षण हर चीज को 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक ही रफ्तार से नीचे खींचता है, चाहे उसका वजन कुछ भी हो।
ये सब तो जान लिया, लेकिन ऐसे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारी अगली वीडियो को देखिए। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फैक्ट बाय आरजे के साथ।